हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, हर बार इस चीज़ को बोलता हूँ फिर से बोलूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को और हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या दिया, कथन दिया, कारण दिया। कथन और कारण वाला है पहला क्वेश्चन। कथन क्या दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है के माध्यम से 1 रुपए एवं 2 रुपए किलो चावल की योजना प्रारंभ की। बिल्कुल सही बात है, इसी कारण से रमन सिंह जी को क्या बोलते हैं, चावल वाले बाबा बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट की, तो कथन तो बिल्कुल सही बात है। अब अगला क्या बोलते हैं, योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाना है। लाभ तो पहुंचाना था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति तक को नहीं, सभी के लिए, जो सामान्य नागरिक है ना छत्तीसगढ़ के, सभी को पहुंचाना था इसका लाभ पीडीएस सिस्टम का। ठीक है, तो जो गरीबी रेखा में आते हैं उन सबको पहुंचाना था। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति तो रहती ही है, बाकी कुछ और भी वर्ग हैं, ओबीसी में बहुत लोग आते हैं। ठीक है, तो ये सब सभी को पहुंचाना था ना। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बोल दिया है। तो यहाँ पर यह हमारा कारण गलत हो जाता है। हमारा कथन बस सही है, कारण गलत है। तो कथन सत्य है, कारण गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो है ना, पूरे भारत में इसको आने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन आया। लेकिन जब तक पूरे भारत में केंद्रीय स्तर पर लागू हुआ, उससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार इसको लागू कर चुकी थी। कब करी थी, 2012 में। ध्यान रखेंगे सन को, 2012 में। अब आप लोग के लिए एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में तो लागू 2012 में हुआ, पूरे भारत राज्य में, पूरे भारत देश में ठीक है, कब लागू हुआ था, ये आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, 2017 इस राज्य में आरंभ की गई मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना। आज का ये वाला जो हमारा लेक्चर है ना, मेन योजनाओं के ऊपर केंद्रित है। तो हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना जो है ना, उसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर अन्न सहायता योजना मतलब खाने पीने से रिलेटेड है। तो श्रमिकों को मुफ्त चावल वितरण। तो मुफ्त चावल वितरण तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था। 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो चावल वितरण का था, और वो कौन सा योजना था हमारा, जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू बांट रहे थे। अब अगला हमारे पास क्या है, मुख्य जो हमारा श्रमिकों को मुफ्त चना वितरण का भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये भी पीडीएस सिस्टम में आ जाता है। श्रमिकों को मुफ्त आश्रय यहाँ पर आश्रय की बात की जाए, यहाँ पर अन्न सहायता की बात की जा रही है, यहाँ पर आश्रय, तो ये फिर हमारा ये ऑप्शन भी गलत होता है। तो हमारा सही क्या है, श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन। ये था हमारे मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना का मेन थीम था। कब स्टार्ट किया गया था, 2017 में किया गया था। अगले में आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस चीज को बताना है हम लोग को। अब पहला क्या दिया है हमारे पास, विभिन्न खाद्यान्नों के आधार मूल्य का निर्धारण करना। आधार मूल्य मतलब क्या होता है कि एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि इससे कम में कोई नहीं, मतलब बेचने वाला इससे कम में, मतलब जो खरीदने वाला रहेगा ना, इससे कम में नहीं खरीदेगा। जैसे अगर हम लोग एक बात करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग एक चीज को जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे अब कोई एक आदमी है ना, एक किसान है, ये जाएगा एक साहूकार के पास कि मेरे पास इतना धान है, इसको बेचना है मेरे को। तो साहूकार क्या बोलेगा, यहाँ पर उसका भले धान का क्वालिटी कैसा भी रहे, वो उसको पैसा गमन करना है ना, वो मतलब ही आदमी है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसका गड़बड़ी करेगा। तो वो अगर उसको मतलब देना चाहिए था, मान लेते 10 रुपए पर केजी, मान के चलते ना, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से देना चाहिए था इसको। बट ये बोलता है, ये उसको ना बेवकूफ़ बना देता है ना, किसान को बेवकूफ़ बना देता है। उसको बोलता है कि आपका ठीक है, मैं आपका चावल तो ले लूँगा, लेकिन आपके यहाँ का क्वालिटी अच्छा नहीं है।
आपको मैं 10 रुपए किलो में नहीं दूंगा। आपका अगर आपको चावल अगर अपना 5 रुपए किलो में बेचना है तो बेच लो, तब मैं खरीद लूंगा। 5 रुपए से ज़्यादा 1 रुपए मैं नहीं लूंगा। अब ये बोलेगा अरे यार मैं तो इतना इतना मेहनत किया था, लेकिन ये तो हमारा मतलब मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर देगा, मेरे को बहुत नुकसान कर देगा। 10 रुपए का सीधा 5 रुपए हो जाएगा। 10 रुपए के हिसाब से सोच के आया था कि ये काम करूंगा पैसा आ जाएगा, फिर ये काम करूंगा, ये खरीदना है वो खरीदना है, सारा सोच के रखा था, लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ी हो रहा है। तो यहाँ पर वो बोलता है मतलब 5 रुपए तो नहीं 6 रुपए में ले लो, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर तो इसको फायदा है ना, जो दुकानदार जो साहूकार है उसको तो फायदा है इस चीज का। तो वो क्या बोलेगा, चलो ठीक है दो 6 रुपए किलो में। तो अब देखो यहाँ पर किसान को कितना नुकसान हो गया, 10 रुपए में बिकना चाहिए था उसका, लेकिन उसको 4 रुपए का नुकसान हो गया, वो 6 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो गया। फायदा किसको हो गया, इस साहूकार को फायदा हो गया। यहाँ पर ये समस्या आई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोली कि एक रेट हम लोग तय करेंगे, उससे मतलब जो दुकानदार रहेगा ना, कोई भी दुकान जो बेचने वाला रहेगा ना, जो बेचने आ रहा है सबसे पहले तो उसको बेचेगा, किसी मंडी में बेचेगा। तो मंडी में जब बेचेगा ना, या फिर किसी मतलब ठेकेदार को बेच रहा है, तो फिर वहां पर इस रेट से कम में नहीं मतलब खरीदेगा नहीं। कि इतना में मतलब एक रेट मतलब डिसाइड कर दिया कि जैसे 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो एक फिक्स बता दिया गवर्नमेंट कि उससे कम में आप नहीं लोगे, ठीक है। तो वहां पर एक फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर यही क्या कहलाता है, यही है आधार मूल्य। एक आधार बना दिए, उसके ऊपर आप कितना में भी ले सकते हो। जैसे 10 रुपए किलो वाला है ना, उसको आप 20 रुपए किलो में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 10 रुपए से कम में नहीं लोगे किसी भी किसान से, ठीक है। ये नियम बना दिए। तो ये है आधार मूल्य, और इसका निर्धारण कौन करता है, राज्य भंडार गृह निगम तो नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना। पीडीएस सिस्टम को ये रेगुलेट करता है ऐसा बोलता है, बट ये पीडीएस सिस्टम को रेगुलेट नहीं करता। हरित क्रांति संबंधी जानकारी और तकनीकी जानकारी देना, ये भी नहीं करता, जानकारी देने का काम भी इसका नहीं है। नाम क्या, भंडार गृह निगम, मतलब ये भंडारण करने का बस काम रहता है इसका। तो एक कृषि उत्पाद बीज और जो खाद है ना, उसको उसका भंडारण करेगा, उसका प्रबंधन करेगा कि क्या क्या यहाँ पर मतलब कितना कितना मात्रा में हम लोग को रखा जा सकता है, किस मतलब किस भंडार गृह की कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसमें भर देता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध किससे है। मंथन अवार्ड जो है ना, ये हम लोग को मिला था, छत्तीसगढ़ को मिला था किस चीज के लिए, पीडीएस सिस्टम के कंप्यूटरीकरण से 2008 में। ध्यान रखेंगे फैब में 2008 में क्या हुआ था, पूरे जितने भी पीडीएस मतलब जो वितरण केंद्र थे ना, तो उन सभी का कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया था, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। तो इसी कारण से छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड मिला था, मंथन अवार्ड। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, उस योजना का नाम जिसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2005-6 से छोटे और सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण एवं पंप प्रदाय के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। तो 2005-6 से जो छोटे और सीमांत कृषक है ना, वो लोग खेती ठीक से कर पाए, उनकी सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो पाए, ठीक है, पंप के माध्यम से सिंचाई अच्छे से कर पाए, इसके लिए क्या हो रहा था, एक योजना चलाया गया। उस योजना का नाम है शाकंभरी योजना, ठीक है। ध्यान रखेंगे शाकंभरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि शाकंभरी योजना का संबंध किससे है, ऐसा करके अलग अलग स्टेटमेंट आ सकता है। या इस मतलब जैसे यहाँ पर दिए योजना के बारे में दे दिया है, और ये किस योजना का भाग है, इसकी ये किस योजना के अंतर्गत ये सब चीज को लागू किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो ध्यान रखेंगे शाकंभरी योजना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, इंदिरा खेत गंगा योजना जो वर्तमान में किसान समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, राज्य सरकार द्वारा इसे कब प्रारंभ किया गया था। तो देखो इसको लागू किया गया था 2002 में, ठीक है, 2002 से ही चल रहा है। अब एक बात को और ध्यान रखिए, जैसे अगर कभी कभी ऐसा कुछ रहता है ना, कोई योजना ऐसा है जिसका हम लोग को पता नहीं है कि वो कब उसको मतलब कब लागू किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, हम लोग को नहीं पता है। तो एक अनुमान, एक गैस करने के तौर पे आप लोग किस टाइप से गैस कर सकते हो, आप लोगों ने सरकारों का ना ध्यान कम से कम इतना तो पता रहना चाहिए भाई कि कांग्रेस कब से कब तक थी,
बीजेपी कब से कब तक थी, उसके बाद कांग्रेस कब से कब तक है, इतना तो पता रहना चाहिए। गैस करने के लिए कम से कम थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, ऐसे ही गैस नहीं किया जा सकता, ऐसे ही तुक्का नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाम किसका है, इंदिरा खेत गंगा योजना, इंदिरा गांधी से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी का मतलब अगर कोई जो सरकार रहती है ना, वो अपने नेता लोग के नाम पे नामकरण कर देती है योजना का। कोई जैसे अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रहा है, तो राजीव गांधी कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से, इसलिए उनका नाम अगर कोई रखना चाहेगा तो कांग्रेस पार्टी रखेगी। अब बीजेपी की सरकार आएगी तो कांग्रेस के नेता लोग के नाम के आधार पे तो अपना मतलब योजनाओं का नाम नहीं चलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो अब कांग्रेस का सरकार कब कब था, 2001, 2002, 2003, उसके बाद तो आया बीजेपी। तो इन तीनों में से हो सकता है। अब अगर आपके पास मतलब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड जो है ना, वो यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए, जब लगाया जा सकता है ना तब लगा सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम लोग को देखते हैं, इंदिरा गांधी इंदिरा खेत गंगा योजना कब स्टार्ट किया गया था, वर्ष 2002 में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली विधवा और निर्जन महिलाओं को एक सम्मान पूर्वक जीवन का आश्वासन देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखो अब यहाँ पर क्या दिया, दो टर्म है ना, एक तो विधवा महिला भी होनी चाहिए और निर्जन महिला भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो निर्जन महिला है वो विधवा भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सीधा सीधा, क्योंकि जैसे यहाँ पर वो जाता है ना, की पॉइंट पे नजर जाता है ना, हम लोग सीधा सीधा लगा देते हैं, विधवा के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पर देखो सोनिया गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऐसे करके, तो ऐसा नहीं लगाना है, पता रहना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, तृतीय लिंग समुदाय के बारे में, ट्रांसजेंडर जो है उनसे रिलेटेड तो नहीं होगा, तो हमारे पास बी और सी दो ऑप्शन हट जाता है। अब अगला देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ये तो राष्ट्रीय योजना है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी तो राष्ट्रीय योजना थोड़ी ना चलाएगी, मतलब चलाई जा सकती है, बट अगर स्टार्ट करने की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो स्टार्ट होगा तो केंद्र से होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, किसान समर्थन योजना। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सौर सुजला योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना और रख रखाव के लिए कौन सा सरकारी विभाग या अधिकारी जिम्मेदार है, या फिर कौन उसको लागू करता है। ठीक है, कौन उसको चला रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सौर पंप के बारे में बात कर रही है, रख रखाव के लिए और स्थापना के लिए, मतलब मतलब देंगे भी और उसको रेगुलेट भी करेंगे और उसकी रख रखाव भी करेंगे, ऐसा बोलता है। तो कौन सा विभाग, देखो सौर पंप से ऐसा लगता है कि ये साइंटिफिक चीज है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऐसा लगता है। देखते हैं हम लोग के दिमाग में क्या क्या चलता है ना, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या डाउट जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये तो नहीं है। अगला जाते हैं सिंचाई विभाग, सिंचाई से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, सौर पंप है ना तो सिंचाई से रिलेटेड रहेगा। लेकिन देखते हैं, देखो ये भी लग सकता है ना, देखो ये भी सही हो सकता है, ये भी लग रहा है सही हो सकता है, ये भी लग रहा है सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कृषि विभाग। देखो कृषि से रिलेटेड है, पंप का यूज कहाँ करेंगे, पंप का यूज कहाँ करेंगे, हम लोग इसमें ही यूज करेंगे, क्या नाम है हमारा जो सिंचाई है उसमें यूज करेंगे। सिंचाई क्यों करेंगे, कृषि विभाग कराएगा सिंचाई। तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है, बट ध्यान रखेंगे कुछ चीजें हम लोग को सीधा सीधा पता रहना चाहिए कि जो हमारा क्रेडा है, क्रेडा, इसका जल्दी से आप लोग बताइए फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में, क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो इंग्लिश में बताइए ना। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है ना, ये क्या काम करती है, अक्षय ऊर्जा से। अक्षय ऊर्जा मतलब क्या होती है, ऐसी ऊर्जा जो हम लोग को मतलब जो हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना उससे प्राप्त होती है, वो सारी की सारे अक्षय ऊर्जा होती है। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य से प्राप्त हो रहा है हम लोग को सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, अक्षय ऊर्जा विकास जो क्रेडा है ना, वो क्या किया था, सौर पंपों का वितरण कर रहा था, सौर पंपों का वितरण करेगा और उसका यूज करके लोग खेती करेंगे और खेती में वृद्धि होती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन से विभाग का है, कौन से सरकारी विभाग का है ये योजना, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, क्रेडा। ठीक है,
और आज का लास्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति योजना निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति, आई थिंक आप लोग इकोनॉमी में पढ़े ही होंगे, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, हरित क्रांति, ये सब का रिलेशन आप लोग को सब चीज पता रहना चाहिए कि कौन सी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो अगर हम लोग नीली क्रांति का क्षेत्र का संबंध देखते हैं तो किससे? मत्स्य से, मत्स्य पालन जो होता है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है, नीली क्रांति। अगर पीली क्रांति बोले तो तिलहन का उत्पादन, अगर हम लोग हरित क्रांति बोले तो खाद्यान्न जो फसलें हैं उनका उत्पादन, लाल जैसे दूध मतलब ये सफेद क्रांति बोलते हैं तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग तो उसका उत्पादन है जो मीट होती है ना उसके उत्पादन में वृद्धि से। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहें, जल्द ही आएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।